गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। क्लास +2 कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंटेंसी 2 का आज हम करेंगे टॉपिक एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन ए फर्म। इसका हम पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने देखा था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्या होती है और इस एडमिशन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन होता है और उस टाइम पे कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो वो एडमिशन एडजस्टमेंट्स थी एडजस्टमेंट इन द PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, उसके रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के प्रॉफिट एंड लॉसेस की एडजस्टमेंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट या उनके जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉस है उनके जो एडजस्टमेंट्स हैं। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं कि इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर जो चेंज आती है कैसे इसको करना है हमने। आज सेकंड पार्ट के अंदर हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले गुडविल होती क्या है। गुडविल हमें पता है कि इट इज़ अ वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म विच इज़ अर्नड बाय हार्ड वर्क, डिवोशन एंड एफिशिएंट वर्किंग। कि जो ओल्ड पार्टनर्स की बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, डिवोशन और उनकी एफिशिएंट वर्किंग के कारण जो अर्न की गई है वो उसको कहते हैं हम रेपुटेशन या गुडविल। आल्सो जो बिज़नेस है रिक्वायर करता है मोर सर्विसेज एट द बेसिक लेवल। कि जब बिज़नेस को हम स्टार्ट करते हैं उस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि ओल्ड पार्टनर्स ने किए हैं एफ़र्ट्स। बट इसके लिए जो न्यू पार्टनर आ रहा है एडमिशन के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। सो न्यू पार्टनर हैज़ डन नथिंग। सो अब एडमिशन के टाइम वो अब हिस्सेदार बन जाएगा उसकी गुडविल के अंदर, आने वाले जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर। तो इसके लिए ये जो न्यू पार्टनर है कंपनसेट करेगा ओल्ड पार्टनर्स को। तो कैसे कंपनसेट करेगा, या तो उनको कैश देगा या कैश की फॉर्म में कोई एसेट्स देगा। तो और वो कंपनसेशन कितनी है, कैसे कैलकुलेट करनी है हमने कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इट इज़ इक्वल टू फर्म की जो टोटल गुडविल है उसके साथ में हम कह देंगे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसने एक्वायर किया है न्यू पार्टनर ने। ठीक है, तो अब हम करते हैं ये जो गुडविल का जो टॉपिक है इसको हम करेंगे 12 एग्जांपल्स के थ्रू। इसकी 12 एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप से हमें क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो हमारे बड़े जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनके अंदर भी इसकी हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पहली एग्जांपल सिंपल से मैं लेकर चल रहा हूँ। A एंड B दो पार्टनर्स हैं, उनके जो प्रॉफिट एंड लॉस वो अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5:3 की रेशो में। C को हमने एडमिट किया है, नया पार्टनर आया है, इसको हमने 1/4 शेयर दिया है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। तो एक कॉमन क्वेश्चन के मैंने आगे 3-4 क्वेश्चन बनाए हैं कि सभी के अंदर A B पार्टनर्स हैं 5:3 में और C को एडमिट किया है हमने 1/4 शेयर के लिए। अब वो क्या है, पहला केस क्या है कि मान लो C लेके आता है 30,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल विच इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस बाय A एंड B। कि C अपने हिस्से का जो 30,000 रुपये बनता था गुडविल का वो लेके आया है। तो यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि उसका कितना हिस्सा बनता था। अगर वो 30,000 उसने लिखा है कि लेके आया एज ए शेयर तो इसका मतलब उसका 30,000 ही हिस्सा बनता था। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे पहले कि बिजनेस के अंदर आया क्या है, कैश या बैंक, 2 कर देंगे प्रीमियम। यहाँ प्रीमियम का मतलब है कि प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 30,000 कैश इंक्रीज़ हुआ है फर्म का और 30,000 हमने प्रीमियम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब ये प्रीमियम जो अमाउंट किसको देना है हमने, ओल्ड पार्टनर्स को, उनकी सेक्रीफाइस रेशो के अंदर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अब मैक्सिमम टाइम हम सेक्रीफाइस रेशो को यूज़ करेंगे। तो प्रीमियम को अब हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट्स A एंड B किस रेशो में, जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइस को हम ये एज्यूम कर लेंगे कि उन्होंने वो अपनी ओल्ड रेशो के अंदर ही सेक्रीफाइस किया है क्योंकि हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो 5:3 की रेशो में कहने का मतलब 5/8 एंड 3/8 कर लेंगे हम इसका, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि मान लो कि ये जो सेम क्वेश्चन हो ऐसे, बट ये जो 30,000 C लेके आया है उसको ओल्ड पार्टनर्स ने रिटेन नहीं किया बल्कि उसको विड्रॉ कर लिया। तो सिर्फ ये चेंज किया है मैंने कि अगर उन्होंने रिटेन नहीं किया, सिर्फ विड्रॉ कर लिया,
तब एक हम एडिशनल एंट्री करेंगे, जहाँ पे हमारी पहली और दूसरी एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी कि 30,000 पहले बिजनेस के अंदर आया है कैश, उसके बाद उसी को हमने प्रीमियम को डेबिट कर दिया और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया। बट अगर पार्टनर्स इस कैश को निकाल लेते हैं तो यह एंट्री क्या आ जाएगी कि ए का कैपिटल और बी का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे जिस अमाउंट से क्रेडिट किया था, और नीचे कैश उतना ही हमारा कम हो जाएगा टू कैश। अब थर्ड एंट्री, अब इसके अंदर मान लो कि सी जो है नया पार्टनर, उसने सारे का जो सारा शेयर है एंटायरली अगर ए से लिया होता कि इसमें बी का अगर कोई सेक्रीफाइस ना होता, तब हम इसमें क्या करते। तब इसके अंदर क्या आएगा कि पहली तो एंट्री वही सेम आएगी हमारी कि कैश वो लेके आया एज ए प्रीमियम, ठीक है। दूसरी एंट्री के अंदर प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे और सारे का सारा अमाउंट 30,000 हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट ए के अंदर, क्योंकि सारा ही सेक्रीफाइस 100% किसका है, ए का, तो सारा अमाउंट किस में क्रेडिट हो गया, ए के अकाउंट के अंदर। अब थर्ड एग्जांपल के अंदर, ये थर्ड होगी। अब फोर्थ एग्जांपल के अंदर हम करेंगे इसके अंदर कि मान लो कि अब आपको इस तरह से 30,000 नहीं दिया हुआ कि जो लेके आया है, अगर हमें पूरी फर्म की गुडविल दी हो तब हम कैसे करेंगे। लो केयर कि मान लो कि वही क्वेश्चन ए बी 3-2 में पार्टनर्स हैं, सी को एडमिट किया है 1/4 पार्ट से, यहाँ पे दी हुई है गुडविल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म की गुडविल कितनी है 60,000, ठीक है। तो इस केस में पहले हम सी का हिस्सा निकालेंगे कितना बनता है। सी ब्रिंग हिज शेयर इन द कैश, कि सी जितना हिस्सा बनता था वो ले आया, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे वर्किंग नोट के अंदर क्या करेंगे कि सी का शेयर कितना बनता है गुडविल का, फर्म की गुडविल के साथ में इसका जो हिस्सा उसने एक्वायर किया है 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,000, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो सी लेके आया इन कैश, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश कितना आया 15,000 एज ए प्रीमियम, तो 2 प्रीमियम कर दिया, और सारे का सारा हिस्सा उसने ए से ही एक्वायर किया है, ठीक है, शेयर एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम ए, तो सारे का सारा 15,000 हम क्रेडिट कर देंगे ए के कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगली एग्जांपल्स भी हैं, उसमें अंदर हम ज़्यादातर केसेस में हम लेंगे कि अगर उसने सारे का सारा शेयर ए से एक्वायर किया है, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन है अगेन वही कि ए और बी अगर पार्टनर्स हैं 3-2 में, सी को एडमिट किया 1/4 से और सी ने पे कर दिया अपना शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, मैंने हाईलाइट किया है प्राइवेटली, टू ए एंड बी पास नेसेसरी जनरल एंट्री, कि उसने जितना भी हिस्सा उसका बनता था प्राइवेट तौर पे उसने बाहर उसने पे कर दिया, ए और बी को सेटिस्फाई कर दिया। तब इसमें हम क्या करेंगे, नो जर्नल एंट्री, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कोई जर्नल एंट्री उसकी नहीं होएगी। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ए और बी वही सेम क्वेश्चन, सी को एडमिट किया है। अब सी ने क्या किया है कि जो हिस्सा उसका बनता था वो सारा कैश नहीं लेके आया, कुछ हिस्सा वो कैश ले आया, कुछ हिस्सा वो एसेट्स की फॉर्म में लेके आया है। तब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो इस केस में वो जो 30,000 उसका बनता था वो लेके आया 10,000 कैश और 20,000 एज फर्नीचर एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इफ़ सी एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम ए। तो पहले हम देखेंगे बिजनेस के पास आया क्या है, कैश और फर्नीचर, तो कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट, और ये टोटल 30,000 क्रेडिट हो जाएगा प्रीमियम में। अब यही प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे और सारे का सारा क्रेडिट कर देंगे ए के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशो हमने यूज़ करनी है और सारा सेक्रीफाइस किसका है, ए का। अब नेक्स्ट हमारी जो 7th एग्जांपल है, 7th एग्जांपल के अंदर हम इसमें देखेंगे अब इसमें चेंज क्या आएगी कि अब जो न्यू पार्टनर है अपना कैपिटल का हिस्सा भी साथ में लेके आ रहा है अलॉन्ग विद गुडविल। तब कैसे करना है कि ए बी 3-2 में पार्टनर्स हैं, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर से, टेकन एंटायरली फ्रॉम ए, सी लेके आया 2 लाख रुपीज़ एज कैपिटल, गुडविल जो फर्म की है वो है 1.5 लाख रुपये, विच सी ब्रिंग इन कैश, ठीक है, कि जो हिस्सा सी का बनता था वो कैश में वो सी अपना लेके आया है। फर्म की गुडविल दी हुई है 1.5 लाख रुपये, तो पहले हम इसका हिस्सा निकालेंगे सी का बनता कितना है, और
साथ में वो लेके आया 2 लाख रुपए भी। तो हम कह देंगे कि सी का शेयर गुडविल में कितना है कि 1.5 लाख का 1/4 हिस्सा जो उसने एक्वायर किया है वो लेके आया है, वो बन गया हमारा 37,500। अलॉन्ग विद दैट वो अपना कैपिटल भी लेके आया 2 लाख रुपए। तो टोटल कैश कितना आया बिजनेस के पास 2,37,500। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, टोटल कैश आया 2,37,500 जिसमें से 2 लाख रुपए टू कैपिटल सी और बाकी क्या प्रीमियम है 37,500। और यही प्रीमियम अब हम डेबिट करके क्रेडिट कर देंगे किसमें, कैपिटल अकाउंट ए, क्योंकि सारा सेक्रीफाइस किसका है, ए का। ठीक है, तो एक एंट्री ये थी कि जब वो कैपिटल को भी साथ में लेके आ रहा है। ठीक है, अब अगली एग्जांपल के अंदर मान लो कि वो कैपिटल के साथ में जो गुडविल है वो पूरी गुडविल नहीं लेके आ रहा, सारे पैसे उसने पे नहीं करे जितने उसके बनते थे। लुक हियर, वही क्वेश्चन, ए और बी 3-2 से पार्टनर हैं। सी को एडमिट किया है हमने 1/4 शेयर के लिए, टेकन एंटायरली फ्रॉम ए। सी लेके आया 2 लाख रुपए एज ए कैपिटल और साथ में लेके आया ₹20,000 एज गुडविल। 20,000 उसने एग्जैक्ट बताया कि वो गुडविल की फॉर्म में लेके आया, पर साथ में लिखा हुआ गुडविल फर्म की है कितनी, टोटल फर्म की 1,50,000। तो हम देखेंगे कि गुडविल 1,50,000 में सी का हिस्सा बनता कितना है। तो पहले देखो शेयर ऑफ गुडविल वो बनता कितना है 37,500, लेके कितना आया 20,000। तो बाकी का जो हिस्सा है हम कहाँ से उसका डेबिट करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से। तो क्वेश्चन को हम पहले देखेंगे कि बिजनेस के पास आया क्या है 2,20,000। ठीक है, उसमें से 2 लाख किस फॉर्म में लेके आया, वो कैपिटल की फॉर्म में, और 20,000 लेके आया एज ए प्रीमियम। ठीक है, पर उसने ए के कैपिटल अकाउंट में देना कितना पैसा है, उसकी बनती गुडविल का शेयर कितना था 37,500। ठीक है, तो अब ये 20,000 रुपया ये प्रीमियम का और बाकी का 17,500 रुपये वो उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो टोटल 37,500 जो है बना के वो हम दे देंगे ए के कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट कर देंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि इसको आप स्टार लगा के रखो यहाँ पे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। पहले देखते जाओ इसमें क्या था कि वो अपना जितना गुडविल का हिस्सा था टोटल लेके आया था, इसमें जितना बनता था उतना नहीं लेके आया। अब तीसरे क्वेश्चन में हम करेंगे जिसमें वो गुडविल का हिस्सा बिल्कुल ही नहीं लेके आया, सिर्फ कैपिटल के हिस्सा जो लेके आया वो, उस केस में क्या करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन, ए और बी 3-2 से पार्टनर हैं। सी को एडमिट किया हमने 1/4 शेयर से, टेकन एंटायरली फ्रॉम ए। सी लेके आया 2 लाख रुपए एज ए कैपिटल, गुडविल फर्म की वैल्यू करती थी 1.5 लाख रुपए। सी अनएबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, कि सी अपना गुडविल का हिस्सा नहीं लेके आया। तो हम कह देंगे जो हिस्सा उसका 37,500 बनेगा वो सारे का सारा उसके हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, पहले सी का शेयर बनता कितना है 37,500। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बिजनेस के पास कैश आया कितना है, सिर्फ 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश कितना आया 2 लाख रुपए, किस फॉर्म में आया कि सी के कैपिटल की फॉर्म में, यहाँ पे उसको क्रेडिट हो गया। उसके बाद हमें पता है कि उसका जो 37,500 का जो हिस्सा बनता था गुडविल का, जो वो नहीं लेके आया, अब हम इस कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे, इसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे 37,500 से और वो दे देंगे किसको, ए के कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, या इनडायरेक्टली आप ये सोच के चल लो कि वो 2 लाख की बजाय 1,62,500 रुपये ही लेके आया एज ए कैपिटल। ठीक है, पर हमने इसको दिखाना ऐसे ही है कि वो इस तरह से पहले कैपिटल की फॉर्म में लेके आया था और कैपिटल में से हमने उसके प्रीमियम के पैसे काट लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हिंट दे देंगे, यहाँ पे फॉर प्रीमियम। अब 10th एग्जांपल हमारी आ गई, जिसके अंदर हमने देखना है कि अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें मान लो कि फर्म की जो बैलेंस शीट है उसमें गुडविल अपीयर हो रही हो, या इनडायरेक्टली ये कह लो कि अगर बुक वैल्यू ऑफ गुडविल दी हुई है
तो अब हम इसमें कैसे करेंगे? जितने हमने पहले केस किए हैं उन केसेस के अंदर वो गुडविल की हमने वैल्यू निकाली थी, मार्केट वैल्यू। अब इस केस में क्या है कि मार्केट वैल्यू भी दी हुई है और साथ में अगर उसकी बुक वैल्यू भी दी हो जो बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो रही हुई है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन वही है हमारा, ए और बी 3 से पार्टनर हैं। सी को एडमिट किया 1.4 शेयर से, टेकन एंटायरली फ्रॉम ए। सी ने पे किया 2 लाख रुपीज़ एज कैपिटल और 37,500 एज द शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ फर्म शोज़ गुडविल 25,000 के बैलेंस शीट के अंदर शो हो रही है 25,000। तो जितनी भी कोई बुक वैल्यू गुडविल की होती है ना, उसकी एंट्री सबसे पहले आप कर दो कि इसको पहले आप क्या करो कि डेबिट की है ना गुडविल ये, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम कर देंगे डेबिट। किस रेशो में? उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि ये नए पार्टनर के आने से पहले का सारा मुद्दा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25,000 को हम ख़त्म करेंगे, तो गुडविल को हम क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सिर्फ यहाँ पे ओल्ड PSR यूज़ हो रही है, अदरवाइज़ बाकी हम जितने क्वेश्चन कर चुके हैं वहाँ पे मैक्सिमम टाइम कौन सी यूज़ हुई है? सैक्रिफाइस रेशो। अब दूसरी एंट्री इसकी वही सेम आ जाएगी कि टोटल पैसे कितने लेके आए आप? सी 2 लाख और 37,500, 2,37,500, इसमें से 2 लाख रुपये कैपिटल के, 37,500 उसके प्रीमियम के। तो अब ये जो 37,500 है उसके हम प्रीमियम के डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे किसके? ए के कैपिटल अकाउंट में जिसने सारा सेक्रीफाइस किया है। तो अब नेक्स्ट 11th क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। इसके अंदर सिर्फ क्या चीज़ दी हुई है, क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें अब हमें मान लो कि ओल्ड के साथ में नई PSR अगर गिवन हो तब हम क्या करेंगे? ए एंड बी पार्टनर्स हैं वही 3-2 में, सी को एडमिट किया नए पार्टनर में। अब नई PSR उनकी क्या बन गई? ABC की 2-2-1। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पहले बना ही लो, यहाँ पे लिखो कि पहले 3-2 थी, सी नहीं था अभी पहले, अब होगी उनकी 2-2-1। पहले 3 और 2 5, तो दोनों के अकाउंट में कितना आ गया? 5। इसका भी टोटल कितना है? 2-2-1 5 हो गया, तो सभी के अकाउंट में कितना आ गया? 5। इसके अकाउंट में भी क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? 5। तो इन दोनों रेशियोज़ को हम यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं? उनका सैक्रिफाइस गेन रेशो। तो सैक्रिफाइस गेन रेशो के बाद अब हम पढ़ते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। इसमें भी बुक वैल्यू दी हुई है गुडविल की 1 लाख रुपीज़। तो इसका हमने कुछ नहीं करना होता, साथ ही साथ एक जर्नल एंट्री आप पास कर दो कि इसको गुडविल को क्रेडिट कर दो बस। कि गुडविल को हमने क्रेडिट कर दिया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है। रेशो कौन सी यूज़ करनी है? ओल्ड PSR। यहीं पे सिर्फ ओल्ड PSR यूज़ होनी है हमारी। ठीक है, तो 3-2 में आप इसको डिवाइड कर दो, 3/5 और 2/5 में। अब वो पैसे लेके कितने आया है? तो गुडविल कहते हैं बुक वैल्यू इतनी थी, हाउएवर गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1.5 लाख रुपये। सी लेके आया 2 लाख रुपये कैपिटल और नेसेसरी कैश फॉर द शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो सी पूरे के पूरे पैसे लेके आया है, तो शेयर उसका गुडविल का बनता कितना था? वर्किंग नोट पे पहले कैलकुलेट करो। फर्म की गुडविल 1.5 लाख, इसका 1/5 हिस्सा लिया है उसने, इस केस में 1/5 हिस्सा है। तो यहाँ पे इसमें यहाँ से पता लगा हमें 1/5 पार्ट, तो वो बन गया 30,000। तो इसका मतलब वो पूरे के पूरे 2 लाख कैपिटल के फॉर्म में और 30,000 प्रीमियम के तौर पे टोटल 2,30,000 रुपये लेके आया कैश बिजनेस के अंदर। अब ये जो प्रीमियम है 30,000, इसको हम ख़त्म करेंगे डेबिट करके और क्रेडिट कर देंगे ए का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन और था जिसमें नई PSR दी हुई थी, सिंपल था क्वेश्चन। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका एक पार्ट रहता है कि अगर मान लो हमें गुडविल का कहीं पे जिक्र ही नहीं किया हुआ और अगर हमने गुडविल कैलकुलेट करनी हो और डाटा भी नहीं दिया हुआ गुडविल का, तो उसको हम कहते हैं हिडन गुडविल। कौन से वाली? हिडन गुडविल। तो उसके बेस के ऊपर हमने एक क्वेश्चन बनाया है, यहाँ पे हेडिंग भी मैंने दिया है इसके ऊपर, हिडन गुडविल। पढ़ो इसको पहले। कहता है ए और बी पार्टनर्स हैं, कैपिटल उनका है 15,000 और 7,000 रुपये, कोई रेशो नहीं दी हुई, कैपिटल दिया हुआ है 15,000 और 7,000।
और उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। सी लेके कितना आया है, उस 1/4 हिस्से के लिए कितने पैसे लेके आया है, 12,000 रुपये एज कैपिटल। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल, लेके कैपिटल आया है और एंट्रीज हमने करनी है गुडविल की। कोई डाटा इसमें दिया नहीं हुआ सारे क्वेश्चन में, कैसे करना है, ओल्ड रेशो भी नहीं दी हुई हमें। तो इस केस में ध्यान रखना है, अपने 4 स्टेप्स के अंदर इसको करना है। पहला स्टेप है कि हम देखेंगे कि अगर वो 1/4 हिस्से के लिए गुडविल पैसे लेके आया 12,000, 1/4 हिस्से के लिए 12,000, तो अगर वो कंप्लीट पूरे 100% हिस्से के लिए पैसे लाता तो कितने होते, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या होता कि अगर वो 12,000 को इसको रेशो को इन्वर्स कर देंगे इंटू 4/1 कि 1/4 हिस्से के लिए, जैसे हम मैथ के अंदर करते थे +1 छोटी क्लासेस के अंदर कि 1/4 पार्ट के लिए कितना पार्ट है 12,000, एक पार्ट मतलब पूरे पार्ट के लिए कितना हो जाएगा 12,000, ये इधर आके क्या हो जाएगा रिवर्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास 48,000 कि पूरी फर्म के लिए कितना उसका पैसा नया कैपिटल बन गया 48,000। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में तीनों पार्टनर्स का टोटल कैपिटल बनता कितना है। तो देखो यहाँ पे 15,000, 7,000 और 12,000, 15, 7 और 12, वो बन कितना रहा है सिर्फ 34,000। इसका मतलब कि बाकी का जो 14,000 है वो उनकी क्या वर्क कर रही है यहाँ पे गुडविल। तो गुडविल ऑफ द फर्म, यहाँ पे फर्म की गुडविल आएगी, दोनों को लेस करके कितनी आ गई 14,000। तो शेयर ऑफ सी कितना आ जाएगा उसमें, क्योंकि वो उसको एडमिट किया है 1/4 से, तो उसका शेयर कितना बनता है 3,500 रुपये। अब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कैश वो कितने लेके आया है 12,000 रुपये एज कैपिटल ऑफ सी। अब इस 12,000 में से हम काट लेंगे कितने 3,500 रुपये, ठीक है। तो सी के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 3,500 रुपये से। और क्योंकि हमें सेक्रीफाइस के बारे में बताया नहीं हुआ, ओल्ड PSR भी नहीं दी हुई, तो इस केस में हम जो ये प्रीमियम है दोनों में इक्वली डिवाइड करेंगे। इसको हमने कैपिटल रेशो के अंदर नहीं करना 15/7 में, बट इसको इक्वली हम इसमें दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर आता रहता है। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। 12 एग्जाम्पल आपकी हमने की हैं आज गुडविल की। तो इट्स ऑल अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सो डू इट प्रॉपरली। बाकी एग्जांपल्स आप बुक में से भी करो, ठीक है। ओके।